एमेनोरिया जो है वो दो ग्रीक वर्डों से लिया गया है। पहला वर्ड है मैन, जिसका अर्थ होता है मंथ, और दूसरा है रेन, जिसका होता है टू फ्लो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो एमेनोरिया है इसमें रिप्रोडक्टिव वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो तो या तो एब्सेंस हो जाता है या फिर सप्रेस हो जाता है, मतलब या फिर बंद हो जाता है या कुछ समय के लिए रुक जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जो बहुत सारे कॉजों में बहुत सारे रीजन से पैदा हो सकता है। अब जो एमेनोरिया है उसके टाइप पढ़ेंगे। इसके दो प्रकार के टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में होता क्या है, इसमें इसमें क्या होता है कि वुमेन्स में या फीमेल्स में पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता है और कोई भी प्यूबर्टी के लक्षण जो है उनमें नहीं आते हैं। इसके रीज़न ये है हमारा एबनॉर्मल हार्मोनल सिक्रेशन, जो आपके हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाते हैं, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर हो आपके पुराने फीमेल्स में जो भी बीमारियां जो हो सकती है बीमारी हो, या फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाए जिस कारण से आपका प्राइमरी एमेनोरिया होता है। इसमें आपको प्यूबर्टी के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, 14 से 16 साल के बीच में कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं आ पाता है, ये कहलाता है आपका प्राइमरी एमेनोरिया। दूसरा है हमारा सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में होता ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है आपका वो सीजिंग हो जाता है, मतलब स्थगित हो जाता है, और इसमें जो मंथ है आपका, जो पीरियड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो 3 से 6 महीने तक डिले हो जाता है या फिर इरेगुलर होता है। इसके पीछे भी रीज़न हमारा क्या है, एबनॉर्मल हार्मोनल सिक्रेशन, जेनेटिक रीजन भी हो सकता है आपका, और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम को हम दो भागों में बांटेंगे, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में होता है कि नो मेंस्ट्रुएशन फ्लो, इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और कोई भी प्यूबर्टी के साइन नहीं होते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया में होता है कि ब्रेस्ट का साइज बदल जाता है, चेंज हो जाता है, आवाज़ में भी चेंजेस हो जाते हैं, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, और एरोटिज्म, इसका मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, और नाइट स्वेटिंग होती है, रात में पसीना आता है, और साइकोट्रिक अबनॉर्मलिटीज भी आ जाती हैं। चलिए बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, कि इसकी पैथोजेनेसिस में है क्या। आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, आपका जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको रिलीज करता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ये करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो करती है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनको रिलीज करता है, जो कि मेन सहायता करते हैं आपके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब जो GnRH है, कौन सा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आपके ओवरी को स्टिमुलेट करता है, जिस कारण से 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा होता है एंड्रोजन। ये सभी हार्मोन है जो ओवरी से रिलीज होते हैं। इन दोनों चीज़ें मिलके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और LH और FSH, ये दोनों मिला के ये क्या करती हैं, आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल देती हैं। अब होता ये है आपका इसमें कि हाइपोथैलेमस इनहिबिशन हो जाता है इसमें सेडेशन कॉज हो जाता है, जिस कारण से ये हाइपोथैलेमस प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता है, जिस कारण से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाता है, जिस कारण से आपको एमेनोरिया होता है। ये थी आपकी पैथोजेनेसिस। ज़्यादा कठिन पैथोजेनेसिस नहीं है, सरल पैथोजेनेसिस है, आप इसको कर सकते हैं। अब एक और आपका जो बताया था अभी हमने लास्ट टाइम जब बताया, लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें आपका पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम था, उसमें हमने एक बहुत बड़ी प्रोसेस बताई थी, पैथोजेनेसिस थी, उसमें बहुत सारे स्टेप थे। उस स्टेप को यदि हम आधा कर दें तो हम पैथोजेनेसिस ऑफ हिरोटिज्म की पढ़ सकते हैं। इसमें होता ये है हमारा कि कोई जेनेटिक फैक्टर, जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया, ओबेसिटी हो गया, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है हमारी। तो ये क्या करती है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन होता है जो उसकी पल्स एक्टिविटी क्रिएट करती है और इंसुलिन को रेजिस्टेंस करती है, जिस कारण से आपको FSH और LH का रेशियो जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें कि मुख्यतः LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिस कारण से आपको एंड्रोजन का एक्सेस हो जाता है, एंड्रोजन का सिक्रेशन बहुत एक्सेस हो जाता है, और इस साइड इंसुलिन में हाइपर इंसुलिन में हो जाता है, जिस कारण से आपको हिरोटिज्म होता है,
हेरिटेज में क्या था हमारा, महिलाओं में पुरुषों जैसे अनचाहे बालों का विकास होना। बहुत सारे कई प्रकार के बाल आपकी बॉडी में आ जाते हैं, पूरी बॉडी में आ जाते हैं। महिलाओं में इतने बाल नहीं देखे जाते हैं, हेयर्स नहीं देखे जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको आपकी पूरी बॉडी में ये आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे। ये थी हमारी पैथोजेनेसिस हेरिटेज्म की। ये हमारा जो फीमेल्स डिसऑर्डर ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन का था, ये आज हमारा समाप्त होता है। कल से स्टार्ट करेंगे हम मेन सेक्स हार्मोन का, डिसऑर्डर ऑफ मेन सेक्स हार्मोन। ओके।